नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जिले भर में नागरिकों ने तंबाकू सेवन नहीं करने की ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। 10 साल के बालक से कुकर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। जिले के नोहर कस्बे में आयोजित हुई आक्रोश रैली। यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर आईपीएस बनी गांव हरिपुरा की बेटी प्रतिभा का गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ तथा सेना में भर्ती खोलने की मांग को लेकर टाउन एवं जंक्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार के पुतले दहन कर प्रदर्शन किया। सेना भर्ती शुरू करो, पेपर लीक नहीं चलेगा, पेपर लीक दोषियों को गिरफ्तार करो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के दोषियों को सजा देने तथा सेना में भर्ती खोलने तथा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की शव यात्रा निकाल पुतले फूंके। जिला मुख्यालय पर टाउन के सुभाष चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इससे पहले तमाम कार्यकर्ता टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन के समक्ष एकत्रित हुए। यहाँ से पुतले की शव यात्रा निकालते हुए रैली के रूप में सुभाष चौक पहुंचे तथा पुतला दहन कर नुक्कड़ सभा की। नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने कहा कि बेहिसाब बढ़ती महंगाई लोगों पर अभूतपूर्व बोझ डाल रही है। करोड़ों लोग महंगाई से पीड़ित हैं और बढ़ती भूख पीड़ा के साथ गहरी गरीबी में धकेले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ती बेरोजगारी के साथ यह महंगाई लोगों की दुख तकलीफें बढ़ाने का काम कर रही है। इसी प्रकार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जंक्शन में केंद्र और राज्य सरकार की शव यात्रा निकालते हुए पुतले फूंके गए। कलेक्ट्रेट के समक्ष एकत्रित हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70%, सब्जियों में 20%, खाना पकाने के तेल में 23% और अनाज की कीमतों में 8% की वृद्धि हुई है। करोड़ों भारतीयों के मुख्य भोजन गेहूं की कीमत में 14% से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। इससे यह गरीब आदमियों की पहुंच से बाहर हो रहा है। इस बार गेहूं की खरीद घटी है। केंद्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम खरीद की है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार को सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर सभी उपकर अभिसार तुरंत वापस लेने चाहिए और कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण करना चाहिए। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, बसंत सिंह, आमिर खान, हरजी वर्मा सहित अन्य माकपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निजीकरण पर रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ। 300 रुपया सब्सिडी भेजांगा, 3 रुपया आ जाए, कभी 11 रुपया सब्सिडी आ जाए, तो मजाक बना के छोड़ दिए। लेकिन जनता के दिल में है पेट्रोल है जो पहला तो लगेगा बदाजा ऊपर तक ले गया 110 से 112, फिर यहाँ का जी 109 रुपया में कम कर दियो। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से पूरे प्रदेश भर में सेना की भर्ती की मांग को लेकर के और कांस्टेबल भर्ती लीक के प्रकरण को लेकर के यहाँ आज भगत सिंह चौक से लेकर के जिलाधीश कार्यालय तक मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली है कि वो नौजवान जो इंतजार कर रहा है कि मेरे एग्जाम होंगे, मेरे को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार में ऐसे कुछ निकम्मे लोग बैठे हैं जो लगातार पेपरों को लीक करा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार सेना की भर्ती नहीं निकाल रही। वो नौजवान जो देश की सेवा करना चाह रहा है उसके लिए विकल्प मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं। इसलिए आज हमने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाल करके ये आगाह किया है कि नौजवानों की बात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुने, अन्यथा ये आंदोलन पूरा बढ़ेगा, पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा जिसकी तमाम जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। 10 साल के बालक को अश्लील वीडियो दिखा उसके साथ कुकर्म करने के करीब 3 साल पुराने प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल की सजा से दंडित किया। 10 साल के बालक को अश्लील वीडियो दिखा उसके साथ कुकर्म करने के 3 साल पुराने प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद
विनोद डूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 20 अप्रैल 2019 को एक व्यक्ति ने गोगामेडी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 19 अप्रैल 2019 को उसका 10 साल का बेटा सुबह 8:30 बजे गांव की दुकान से साबुन लेने गया था। रास्ते में उसे भोजराज पुत्र जसवंत निवासी परलिका मिल गया। भोजराज उसके बेटे को उठाकर एक नोहरे में ले गया। बालक को मोबाइल फोन में अश्लील फिल्म दिखा उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने तफ्तीश कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 दस्तावेज व 10 गवाह पेश किए। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण ने आरोपी भोजराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377/34 व 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा 10 वर्ष की कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना में अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम भोजराज में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 20/4/19 को परिवादी जो पीड़ित का पिता है उसने FIR दर्ज करवाई कि सुबह उसका बच्चा 19/4/19 को सुबह 8:30 बजे साबुन लेने जा रहा था तो मुलजिम उसे उठाकर बनियों के नोहरे में ले गया। वह वहाँ उसे अश्लील फिल्म दिखाई तथा उसके साथ गलत काम किया। बच्चे की गुदा में खून आने लगा तथा उसके दर्द भी हुआ, जिस पर उन्होंने थाने में FIR दर्ज करवाई। तो पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 10 गवाह व 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 377/34 IPC 5M/6 में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 5G/6 में भी 10 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1 लाख रुपया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इस केस के अंदर जो तत्कालीन थानाधिकारी थे महेंद्र जी मीणा SI, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सुबह 8:30 बजे FIR दर्ज होने के तुरंत बाद उन्होंने बच्चे का मेडिकल मुआयना करवाया। उसी दिन बच्चे के 161 के बयान करवाए, 164 के बयान करवाए व शाम को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फाइल में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। मेडिकल मुआयने में सब कुछ स्पष्ट आया, जिसकी वजह से मुलजिम को सजा हो सकी। और उस चीज़ के लिए, उनके कार्य के लिए मैंने तत्कालीन SP श्रीमती राशिद डोगरा जी डूडी को उनकी प्रशंसा में एक लेटर भी लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के जिला कलेक्टरों को भी जोड़ा गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी रिलीज की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का भी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संवाद किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं के मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक विषय हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का भी जो है इंस्टॉलमेंट का रिलीज किया जाएगा। और लगभग 13 प्रकार की स्कीम्स है जो केंद्र प्रवर्तित है और उनके 15-15 लाभार्थियों को हमने बुलाया है। और इस विषय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी कुछ राज्यों में कुछ लाभार्थियों से ये इंटरेक्शन भी करेंगे कि योजनाएं किस प्रकार मिल रही है और कैसे इसको लागू की जा रही है। तो इस विषय में हनुमानगढ़ से भी तीनों जो हमारे सभागार हैं वहाँ से लाभार्थी इसको अटेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रास रूट पे कैसे लागू किया जा रहा है, इस विषय के माध्यम से हम सब लोगों को देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मंगलवार को जिले भर के नागरिकों ने तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए गए महाशपथ कार्यक्रम के तहत जिले भर के नागरिकों ने तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली। सभी संस्थानों, चिकित्सालयों, न्यायालयों, विभागों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य स्थलों पर कार्मिकों को तंबाकू रोकथाम और तंबाकू सेवन न करने को लेकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे राजस्थान में तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थों की रोकथाम के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई थी। हनुमानगढ़ जिले में भी 30 अप्रैल को कोटापा अधिनियम के तहत एक दिन में 37,000 से अधिक चालान काटे गए थे। सभी कार्यालयों के साथ ग्राम पंचायतों में भी तंबाकू रोकथाम और तंबाकू सेवन न करने को लेकर शपथ दिलाई गई थी, ताकि आमजन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सके। उनके परिवार में, परिजन या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद का प्रयोग न करे, क्योंकि यह लत बीमारी की तरह जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व है कि हम सब मिलकर जब प्रयास करेंगे, इन उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तब जाकर इस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूँगा एवं अपने परिजनों मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, जिसके ऊपर जयपुर स्तर से हमें ये आदेश मिले हैं कि हम हर ग्राम स्तर पे वार्ड में जो इंस्टीट्यूट है जहां पर लोग तंबाकू की चपेट में आसानी से आ जाते हैं, जैसे बस स्टैंड है जहां पर लोग धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, तो उन लोगों को जागरूक किया जाए। अपने परिचित हैं, जानने वाले हैं, उनको समझाया जाए और इसकी जागरूकता जो है वो पूरे देश में, पूरे राज्य में फैले, ताकि लोग इससे दूर रहे, नए लोग ना जुड़ पाए और जो पुराने लोग कर रहे हैं वो इसको छोड़ें। जिसके लिए काउंसलिंग ले सकते हैं और हमें उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की पहल शुरुआत की है, जिसे आगे भविष्य में रखा जाए और प्रयास हमारा यही है कि आज हम अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जागरूक करें, जितना हमारी पहुंच है। परिवार, लोग, जहां जहां हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, पहुंच करके हमारा जो स्टाफ है, टीम है, हमारे जो CMHO साहब हैं, एडिशनल CMHO साहब हैं, हमारे खंड स्तर के जो अधिकारी हैं, सारे मिलकर के इस मुहिम को, इस विश्व स्तर के जो प्रोग्राम है निषेध दिवस का, इसको सफल बनाने के लिए हर तरह की कोशिश, जहां 10 लोग 15 लोग जहां जहां पहुंच सकते हैं पहुंच के और इसको जागरूक करने में हम पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं, ताकि हम तंबाकू को नो कह सकें। आज हमने नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई है, तो प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर वार्ड में कुछ लोगों को इकट्ठे करके नशा जो है छोड़ने पर शपथ दिलाई गई है। तो इससे लोगों को काफी वो प्रेरित हो रहे हैं कि नशा छोड़ें और आगे भविष्य में काफी कामयाब होंगे, क्योंकि अभी वार्डों में कुछ लोग जो काफी नशा कर रहे हैं। तो ये हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय जी का आदेश है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी वर्कर जो घर घर तक संपर्क रखती है, तो सभी को घर घर जाकर ये संदेश दे और उनको इकट्ठा करके और शपथ दिलाए कि हम आने वाले भविष्य में कभी भी नशा नहीं करेंगे और अपने बच्चों को इस नशे से दूर रखेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमने हनुमानगढ़ जिले में भी सभी कार्यालयों में ये सुनिश्चित किया कि सब लोग अपने अपने विभाग में ये शपथ लें कि वो खुद और उनके परिजन तंबाकू और तंबाकू से बने हुए विभिन्न उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को भी उपयोग करने से रोकेंगे तथा इन उत्पादों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी बचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे राजस्थान में तंबाकू और तंबाकू से बने हुए उत्पादों के रोकथाम के लिए एक 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाई गई थी। हनुमानगढ़ जिले में भी 30 अप्रैल को 37,000 से भी अधिक चालान कोटपा अधिनियम के तहत एक दिन में काटे गए। आज सभी कार्यालयों में और सभी ग्राम पंचायतों में भी हम लोग ये शपथ दिला रहे हैं ताकि आमजन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सके और उनके परिवार में या परिजनों में या कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति तंबाकू या तंबाकू से बने हुए उत्पादों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये एक लत की तरह है, एक बीमारी की तरह है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पादन करता है। और हम सब का दायित्व है कि हम सब जब मिलकर प्रयास करेंगे तो इन उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तब जाके इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। जिले के नौहर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश रैली का आयोजन किया।
गत दिनों विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद उपजे तनाव के बाद विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से जिले के नोहर कस्बे में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर नोहर पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया व थाने के सामने धरना दिया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि विहिप के प्रखंड अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद पुलिस ने पूरे मामले में आम जन के साथ साथ नेताओं को भी गुमराह करने का काम किया। पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को अलग रंग देने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं पर बेवजह मनमर्जी की धाराएं लगाकर कई अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने बिना तथ्यों के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए। यह न्याय संगत नहीं है। इस मौके पर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सांसद राहुल कसबा, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, पूर्व प्रधान अमर सिंह पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, रामकृष्ण भाकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना स्थल पर भाजपा नेताओं, विहिप बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत की। इस दौरान पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि यदि समय रहते मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में जिला स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। क्या अन्न लाग्यो भी एक के शांति भंग करेगा के रास्ते रोकोगा 25-30 आदमी किसो रास्ते रोक दे 40 आदमी के रास्ते रोक दे फोर्स सांगी संभागीय आयुक्त आईजी फोर्स सांगी 300 400 500 की आदमी 50 बैठा लेकिन आरोप लगायो भी माने डर हो तो मैं बाना पकड़ने चालू करिया और फिर लाठीचार्ज हो। पुलिस का ये कहना है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया। हमारे पास जो फोटो है उस फोटो के अंदर साफ दिख रहा है मैन जी भी कई लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। क्यों? अन्न बाना पकड़ना कितना ने 27 लोगों ने। तो ये बात देखो हमारा विरोध के बात हुआ मीडिया के साथ इस बात का नोट करें। जो 5 लोग अंदर निशान है, जो 5 लोग अंदर वार्ता कर रहे थे, FIR को कृष्ण जी ऑफलाइन करवा रहे थे, वार्ता कर रहे थे, उन 5 को भी उठा लिया। बताओ इस बात का विरोध हमारा। जो वार्ता के अंदर 5 आदमी गए थे जिसका ना शाना करके बुलाया, बोले ए शाना 5 आदमी माँ आ जाओ ऑफलाइन करने ला रही नेट चलन को ला रही हो 5 आदमी गिरफ्तार कर लिया। तो बे तो सोचो माँ 12 आगे बता सी भैया अपनी FIR दर्ज हो गया, कार्रवाई हो गया, घरे चलो। उसके बाद क्या हुआ सोनी जी, जो 5 आदमी अंदर और 22-23 आदमी 30 आदमी थे उनको गिरफ्तार किया गया। पहला विरोध इस बात का। आज का विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रशासन के रवैये के प्रति था। भादरा से हनुमानगढ़ शिफ्ट करना, हनुमानगढ़ जेल में पुलिस की गाड़ी पहले पहुंचना, सतवीर सहारण को बीकानेर हॉस्पिटल से गिरफ्तार करना, 2-2 FIR छुपाना, एक तरफा कार्रवाई करना, इन सब बातों से आहत होकर आज सर समाज ने और सभी चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सामाजिक संगठन हो, सबने बुलाकर ये आह्वान किया। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, परंतु निश्चित रूप से सरकार की कारगुजारी पर प्रशासन और पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इन कार्रवाई से हुआ है। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम सब लोग आए हैं। आज मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। संभागीय आयुक्त, IG, कलेक्टर, SP थे और वो वार्ता कोई बहुत अच्छी इन्होंने नहीं करी। वार्ता कहने के लिए अच्छी की थी पर उसके कोई नतीजे अच्छे नहीं थे। इनके हाथ की, इनके बस की बात नहीं है, इसलिए हम ज्ञापन नहीं देंगे। आज दरी पर आकर जो भी बड़े सक्षम अधिकारी है वो हमें यहाँ पर आके वार्ता करें। अगर वो वार्ता नहीं करते और मांग नहीं मानेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन आने वाले 7-10 दिन में हम इनके सामने यहाँ थाने के समक्ष खड़ा करेंगे। सबसे बड़ा तथ्य जो आपने ठीक पूछा, 2 FIR 3 बताई गई थी, 2 FIR एक वार्ता से पहले की, एक वार्ता के बाद की हमें नहीं बताई गई। नंबर 2, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि सतवीर सहारण को एक दिन पहले हॉस्पिटल से गिरफ्तार करना पड़े। नंबर 3, टेम्पू चालक और बहुत ही छोटे व्यवसाय करने वाले बच्चे और बहुत ही साधारण व्यक्तियों को बड़ी धारा और संगीन धाराओं में गिरफ्तार करके 3 दिन रखा गया। नंबर 4, 1-1 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र के लिए जिस तरीके से परेशान किया गया वो निंदनीय है। नंबर 5, भादरा से लेकर उनको हनुमानगढ़ ले जाया गया और हनुमानगढ़ भी अभी आपने सुना किस प्रकार उनको 3-4 घंटे लगाकर रास्ते में दुखी करके सिविल आदमियों को पुलिस की गाड़ी में चढ़ाया गया। इन सभी बातों के विरोध हमारा जिन अधिकारियों ने कृत्य करा उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन नोर नहीं पूरे हनुमानगढ़ की तरह पे होने जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जेल में बंदी के अंडरगारमेंट से मोबाइल फोन बरामद होने के मामले में जंक्शन पुलिस ने आरोपी को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। जेल में बंदी के अंडरगारमेंट से मोबाइल फोन बरामद होने के मामले में जंक्शन पुलिस ने जिला कारागृह से एक बंदी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई और बाद में उसे जेसी कर दिया गया। जंक्शन थाना के एएसआई कृष्ण लाल ने बताया कि गिरफ्तार बंदी की पहचान देवेंद्र उर्फ शीशा पुत्र गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे यह मोबाइल फोन जेल परिसर में ही बने वॉलीबॉल ग्राउंड में लगे पोल के पास जमीन में दबा हुआ मिला था। पुलिस के अनुसार मोबाइल फोन का लॉक लगा हुआ था। जांच में सामने आएगा कि बंदी ने उस फोन से किस किस से बात की थी। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के बाद आरोपी देवेंद्र उर्फ शीशा को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कारागृह के मुख्य प्रहरी विकास कुमार पुत्र नेमनदास सिंधी निवासी नई आबादी टाउन ने 25 मई को मुकदमा दर्ज करवाया था कि 25 मई को सुबह जेल के अंदर वार्ड संख्या 4/6 में सघन तलाशी ली गई। वार्ड 5 की बैरिक 8 के अंदर बने बाथरूम में बंदी देवेंद्र उर्फ शीशा के अंडरगारमेंट से मोबाइल फोन बरामद हुआ। मोबाइल फोन में सिम डली हुई थी। पुलिस ने कारागार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। दिनांक 25/5/2022 को जेल के अंदर एक मोबाइल मुकदमा मिला था बंदी के पास, जिसमें 372 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था 42 कारागृह अधिनियम में। कल प्रोटेक्शन वारंट पे दिया उसको। आज बाद तफ्तीश न्यायालय में पेश किया, जिसे जेसी फरमाया। जिले के गांव चक हरिपुरा की बेटी प्रतिभा ने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर आईपीएस बनने में कामयाबी हासिल की है। मंगलवार को प्रतिभा के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से इसका स्वागत किया गया। जिले के छोटे से गांव चक हरिपुरा की बेटी प्रतिभा यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर आईपीएस बनी है। मंगलवार को प्रतिभा जाट के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर रंग गुलाल लगाकर व पटाखे फोड़कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। परिवार की महिला सदस्यों ने बेटी का तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं बेटी प्रतिभा के गाँव में आईपीएस बनने के बाद पहली बार पहुँचने पर खुशी का माहौल रहा। परिजनों ने बताया कि प्रतिभा ने चौथी बार के प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनके पिता गाँव मटोरिया वाली ढानी में खेती बाड़ी का काम करते हैं। इस मौके पर परिजनों ने बताया कि प्रतिभा ने कक्षा 1 से 12वीं तक अपनी शिक्षा हनुमानगढ़ जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल से की। कक्षा 12 में जिला टॉप किया। दिल्ली में आगे की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 3 प्रयासों में जब प्रतिभा सफल नहीं हो पाई तो उनके पिता दयाल सिंह ने बेटी का हौसला बढ़ाते हुए हार नहीं मानने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद चौथे प्रयास में प्रतिभा ने अपने पिता का सपना साकार कर परिवार व गाँव के साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया। आईपीएस प्रतिभा ने कहा कि सफलता हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल मेहनत, लगन और परिश्रम से ही सफलता हासिल की जा सकती है। प्रतिभा के अनुसार अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम कर नहीं सकते, बल्कि हम और ज्यादा मेहनत कर उसे सफलता में बदल सकते हैं। मेरा चौथा अटेम्प्ट था और इसमें मेरे माता पिता, मेरे गांव और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मेरा ये वैसे 4th अटेम्प्ट था, पर मेरा पहला इंटरव्यू और पहला मेंस था। इसमें सिर्फ एक ही सक्सेस का मंत्र है, वो है मेहनत। मेहनत करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और अपना धैर्य बनाए रखो और माँ बाप का साथ हमेशा रखो अपने साथ। मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली और आगे है मैं बन गई हूँ आईपीएस, और आगे वही है मेरा है देश को ढंग से चलाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है, मेहनत करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उस पर लगे रहो। और उसके साथ साथ माँ बाप के लिए भी संदेश है, बच्चों को वक्त दो और उनका हमेशा साथ दो उनकी मेहनत में। आज
मेरी बेटी एक बहुत बड़ा लक्ष्य पा के आई है, तो इस गांव का और आसपास के एरिया का इसने नाम रोशन किया। इस गांव में पहले कोई भी प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं था, और आज हमारे गांव में और आसपास में इतनी खुशी है कि सब लोग जो है बताइए दे रहे इनको। 12th क्लास के बाद में ये NPH के अंदर टॉप किया है। उसके बाद में इसका मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली के अंदर एडमिशन कराया गया, और इसी सोच के साथ कि ये सिविल सर्विस जो परीक्षा है एक दिन में क्लियर करे, और इसने प्रतिभा ने ये मेरा जो सपना था वो साकार किया। और मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे, और जब उसकी डिग्री हो जाए उसके बाद उसको वक्त दिया जाए कि वो कुछ बन सके। ज़्यादातर जो हमारे ग्रामीण परिवार के अंदर ऐसा होता है कि जैसे डिग्री करते हैं उसके बाद वो ये सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, उसको वक्त ही नहीं देते तो बच्चा कामयाब कैसे होगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि ये व्यर्थ का पैसा लगा रहा है, और एक दो ने मेरे को कहा भी कि कौन सी कलेक्टर बन जाएगी, लेकिन मेरे को विश्वास था कि एक ना एक दिन ये ज़रूर मेरा सपना साकार करेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि हर माँ बाप उस बच्चे को टाइम दे, उस पर कुछ पैसा लगाए, उसके लिए मेहनत करे, तो बेटियां ज़्यादा कामयाब होके निकलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, कोई जात पात कोई पक्षपात ना करे, और ईमानदारी से अपने ड्यूटी है करे। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी DPC पुनः चालू करवाने की मांग की है। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी DPC को पुनः शुरू करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने आए वरिष्ठ अध्यापकों ने बताया कि पिछले लगभग 2 वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की DPC नहीं हुई है, जिससे उनकी पदोन्नति रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि बीकानेर में कुछ शिक्षक संगठन के बैनर का दुरुपयोग करते हुए संगठन की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जिसका द्वितीय श्रेणी के शिक्षक विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो निर्णय लिए हैं उसमें द्वितीय श्रेणी शिक्षक उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि आज जो द्वितीय श्रेणी शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें सरकार द्वारा शिक्षा के संदर्भ में बनाए गए नए नियमों का द्वितीय श्रेणी शिक्षक पूरी तरह समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि दिए गए ज्ञापन में 2 साल से बंद पड़ी DPC नए नियमों के तहत करने तथा शिक्षकों की वरिष्ठता विलोपित न हो, इसके लिए नियम बनाने आदि की मांग की गई है। यहाँ पर जिलाधीश महोदय को द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की DPC 2 सालों से बंद पड़ी है, उसको करवाने हेतु कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं। और हमारे कुछ वरिष्ठ अध्यापक साथी बीकानेर में धरना दे रहे हैं, हम उस धरने का विरोध भी करते हैं। वो हमारे जो संगठन था उसका दुरुपयोग करके वहाँ पर धरना दे के बैठे हैं। उनकी मांग है, जैसे सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक नियम बनाया है, जिसके तहत नए नियमों के अनुसार जिस विषय में UG यानी कि जो BA के अंदर, B.Ed के अंदर और MA के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसी के अंदर वो लेक्चरर का प्रमोशन दे रहे हैं। अब वो विज्ञान के शिक्षक है, गणित के जो शिक्षक हैं वो धरना दे के बैठे हैं भी हमें अगर ज्योग्राफी के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर हमने MA कर लिया, हमारा प्रमोशन उसमें किया जाए। वो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर जिस बंदे ने 12वीं 11वीं 12वीं के अंदर, BA के अंदर, B.Ed के अंदर अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, वो किस प्रकार से बच्चों का शिक्षण करवा देगा। हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक साथी हमारे साथ जो लगे हुए हैं वो संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। जैसे कोई गणित का व्यक्ति अगर लेक्चरर ज्योग्राफी का बन गया तो वो स्कूलों के अंदर परेशान ही हो रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इस बाबत हम नए नियमों के समर्थन में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम में जो नए नियम लागू किए थे उनके समर्थन में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग यही है कि 2 सालों से बंद पड़ी DPC नए नियमों के आधार पर की जाए। और एक हमारे जैसे स्थानांतरण हो जाता है, पहले हमारी जो भर्ती होती थी वो मंडल स्तर पर होती थी और हमारी भर्ती मंडल स्तर पर होती थी, तो अब क्या है
तो ये वरिष्ठता हमारी विलोपन हो जाती है। जैसे मैं जोधपुर मंडल से यहाँ पर अगर मेरा ट्रांसफर हो गया तो मेरी वरिष्ठता विलोपित हो जाती थी। एक वो वरिष्ठता विलोपन जैसे राजस्व विभाग के अंदर, गृह विभाग के अंदर, सभी विभागों के अंदर बंद कर दी गई है। राजस्थान में आप कहीं पर भी स्टेट कैडर कर दिया गया है। तो हमारी ये भी मांग है कि हमारा जो स्टेट कैडर है वो किया जाए और हमारी जो वरिष्ठता है वो विलोपित न हो। केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर टाउन में एक कार्यक्रम आयोजित कर तमाम उम्र तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ ली गई। जिला केमिस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केमिस्ट एसोसिएशन के जिला सचिव महेंद्र कासिनिया ने की। इस मौके पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सभी दवा विक्रेताओं को जीवन में किसी भी प्रकार का तंबाकू आदि का नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बीकानेर संभाग के उपाध्यक्ष पप्पू गोयल, हनुमानगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हरपाल राय गर्ग, प्रवक्ता पवन सिंगला, प्रहलाद हिसारिया, सतीश कटारिया, मोनू नागपाल, अजय शर्मा, बलकरण सिंह, मोहन वर्मा, नरेंद्र मिडा, बंटी मिडा, राधेश्याम, नीरज गर्ग, दिवाकर, भरत व जिला केमिस्ट्री एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। अपने परिजनों, मित्रों और परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण का भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। 25/5/2022 को हनुमानगढ़ जिला औद्योगिक यंत्र संगठन की प्रेरणा से हनुमानगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सभी केमिस्टों को शपथ दिलाई गई। साथ में केमिस्टों के यहाँ काम करने वाले स्टाफ और उनके परिजनों ने भी यहाँ पे शपथ ली। इसका उद्देश्य साफ है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू निषेध अधिनियम को सफल बनाना और इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना कि वो नशे के खिलाफ रहें और नशे को पूर्ण रूप से समाज से छुटकारा दें। केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा से ही एक सभ्य समाज का हिस्सा रही है और हमने नशे के स्वरूप में जितने भी आज तक प्रशासन के साथ कार्यक्रम हुए हैं उसमें जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा से सहयोग किया है और इस तंबाकू निषेध में केमिस्टों का पूर्ण ये इस बात के लिए शपथ दिलाई गई है कि पूर्ण रूप से समाज में इस बुराई को दूर किया जाए और केमिस्ट इसमें अपनी सहभागिता तय करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।